हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्षेत्रफल पाठ के आगे के एक उप प्रमेय और उसके बाद एक प्रमेय भी देखेंगे। चलिए उप प्रमेय संख्या 3 देखते हैं। क्या कह रहा है कि समान आधार पर और समान समांतर रेखाओं के बीच के समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। यानी कहने का मतलब समान आधार पर और समान समांतर रेखाओं के बीच के समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। यानी कि अगर दोनों के आधार समान हो, इक्वल हो, एक ही आधार नहीं, यहाँ पे कह रहा समान आधार हो, इक्वल आधार हो और समान समांतर रेखाएं हैं, तो उनके बीच बने हुए समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो देखिए मैं एक काम करता हूं, यहाँ पर दो रेखाएं ले लेता हूं, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये दो रेखाएं ले लेते हैं जो एक दूसरे के समांतर है। इसका नाम देता हूं मैं L और दूसरा यहाँ पे नाम देता हूं M, ठीक है। ये दो समांतर रेखाएं हैं। इस पर मैं क्या करता हूं कि दो समांतर चतुर्भुज बनाता हूं जिनके दोनों के आधार की लंबाई समान है, ठीक है ना। कुछ इस तरह से हम लोग ले लेते हैं। ये दोनों ऐसे समांतर चतुर्भुज है कि दोनों के आधार की लंबाई क्या है, इक्वल है। चलिए तो एक का नाम देते हैं यहाँ पर A B C D और दूसरा हम लोग नाम देते हैं यहाँ पर P Q R S, ठीक है। ऐसा हम लोग ले लेते हैं। दोनों के आधार की लंबाई यानी A B P Q के इक्वल है। तो अब चलिए उसके बाद देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं। हम लोग इनके हमें क्या दिखाने हैं, क्षेत्रफल समान दिखाने है ना जी। चलिए हमारे पास क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है दो समांतर चतुर्भुज ABCD तथा PQRS समान आधार AB एवं PQ तथा समान समांतर रेखाओं L तथा M के बीच स्थित है, ऐसा हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जी कि दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। हमें सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD जो होगा वह एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS है। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। एक काम करते हैं, इसमें लंब गिराकर बनाते हैं, रचना कर लेते हैं इसमें, ठीक है ना जी। यहाँ पर हम लोग D से इस पर लंब खींच देते हैं AB पर और यहाँ S से लंब खींच देते हैं, ठीक है। ये लंब खींच देते हैं। इसका नाम इधर M देते हैं और इधर N दे देते हैं, कैपिटल N। अब इसके बाद देखिए इसको रचना कर देते, डॉटेड लिख देते हैं, डॉटेड कर देते हैं। चलिए ये हमारी रचना है। चलिए देखते हैं रचना में क्या है जी कि हमने यहाँ पर DM लंब AB तथा SN लंब PQ खींचे हैं, ठीक है ना जी। चलिए तो अब इसका हम लोग यहाँ पर प्रमाण देखते हैं क्या होता है। हमारे पास DM, आपके पास पहले ये देख लेते हैं कि L समांतर M ये दिया है, ये हमारे पास दिया है ना जी, ये दिया है। और DM लंब AB या फिर DM लंब M लिख देते हैं, है ना। और ये आपका SN लंब M लिख देते हैं, ऐसे कह सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि आपके पास दिया है कि DM लंब है AB और SN लंब है PQ। तो एक ये जो आपका AB और PQ ये M पे ही ना है, M पे ही स्थित है, इसलिए रचना से ये है। चलिए तो जब हम लोग जानते हैं कि दो रेखाखंड एक ही रेखा पर लंब हो तो वो दोनों आपस में समांतर हो जाएंगे और समांतर होंगे और ये भी लिख सकते हैं कि उन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, हमेशा बराबर है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमें क्या होती है, सदा बराबर रहती है ना जी। इसलिए यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ये जो DM है ना बराबर होगा SN के, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए समांतर भी होगी और बराबर भी हो जाएगी। चलिए अब देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD की, तो किसके बराबर हो जाएगा, AB और गुना में DM, ठीक है। अब इसके बाद देखिए AB जो है ना, AB
किसके इक्वल दिया है, पी क्यू के इक्वल दिया है, ये आपके पास दिया है ना। और यहाँ हमने दिखाया है कि डीएम एस एन के इक्वल है, तो ए बी की जगह पे पी क्यू लिख दो और डीएम की जगह पर एस एन लिख दो। तो यहाँ देखो तो पी क्यू गुना में एस एन क्या हो जाएगा, पी क्यू गुना में एस एन इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी जो होगा वह इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। ये हमने यहाँ पर प्रमाणित करके दिखा दिया, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रमेय संख्या 3। क्या करें, एक ही आधार पर और समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ये क्या करा कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। चलिए एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, एक ही आधार पर एक आधार ले लेते हैं, जिस पर हम लोग एक यहाँ ले लेते हैं ट्रायंगल, इसका नाम दे देंगे कुछ, और दूसरा इधर ले लेते हैं, जो दोनों एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच भी है, ठीक है। ऐसा हम लोग ये भी दिखा देंगे, इसका नाम देते हैं, एक को त्रिभुज ए बी सी और दूसरा देते हैं यहाँ पर डी बी सी, और दोनों का आधार बी सी है, और ये दिखा देते हैं कि एक ही समांतर के बीच में है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, ए से डी मिला देते हैं, ये ए डी समांतर बी सी हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमारे पास क्या दिया है, पहले इसको लिख लेते हैं। दिया है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी बी सी एक ही आधार BC पर तथा समान समांतर रेखाओं BC तथा AD के बीच स्थित है, ऐसा हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध क्या सिद्ध करना है जी, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ये ए बी सी जो होगा बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। चलिए इसको हम लोग साबित करते हैं, इसके लिए इसमें थोड़ी सी रचना कर लें। चलिए रचना कर लेते हैं, ठीक है ना जी, रचना कर लेते हैं। तो इसमें देखिए रचना में क्या लिखते हैं, रचना हम लोग इसमें समांतर चतुर्भुज कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहां पर हमें एक बार इस BD के समांतर और एक बार इस CA के समांतर इधर लेना होगा। तो चलिए इस BD के समांतर इधर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं इधर, ठीक है, ये वाला इसके समांतर, और इसको आगे प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। उसी तरह से इस CA के समांतर इधर ले लेते हैं, ठीक है ना, और इसको आगे इधर प्रोड्यूस कर देते हैं, इसको डॉटेड कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारी रचना है तो ये हमारी डॉटेड होनी चाहिए। चलिए ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी नीचे डॉटेड कर लेते हैं, यहाँ भी डॉटेड कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसके नाम देते हैं, यहाँ पर इधर यहाँ हम लोग देते हैं E और यहाँ देते हैं आपका F, ठीक है। रचना में देखिए क्या करते हैं, रचना में हमने क्या किया है कि BD समांतर CF तथा AC या CA लिख सकते हैं, CA समांतर BE खींचे तथा AD को दोनों ओर E तथा F तक बढ़ाया, ठीक है। इतना हम लोग काम किए हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर प्रमाण भी लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ ध्यान से अगर देखें तो रचना से BD समांतर है CF के, BD समांतर है CF के तथा CA समांतर है BE के, ये दोनों चीजें रचना से है, ठीक है ना। ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, और हमारे पास दिया है कि ये BC समांतर है AD के, तो BC DF के भी तो समांतर हो जाएगा ना, DF तथा BC समांतर हो जाएगा आपके EA।
ये कैसे? क्योंकि हमारे पास दिया है कि BC समांतर है AD, इसलिए ऐसा। तो इन दोनों को देखो, ये इसके समांतर है, इसके समांतर, उसी तरह ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, दोनों समांतर चतुर्भुज हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए BCFD तथा BCA और यहाँ पे ले लेते हैं आपका E, है ना जी, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी? हम जानते हैं कि एक ही आधार तथा समान समांतर रेखाओं के बीच बने समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है। ठीक है ना जी। चलिए, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर एरिया ऑफ बी, समांतर चतुर्भुज लिख देते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCAD बराबर में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCFD, इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। चूंकि यहाँ पर देखिए क्या है, चूंकि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो आपका AB है, AB समांतर चतुर्भुज यहाँ पर BCAE है ना जी, BCAE, ठीक है, AE होगा, यहाँ पे मैंने D लिख दिया, का विकर्ण है तथा इसमें देखिए CD समांतर चतुर्भुज दूसरा वाला जो है BCFD का विकर्ण है। तो ये विकर्ण है, तो हम लोग जानते हैं कि विकर्ण उसे दो समान क्षेत्रफलों में बांटता है, हम लोग पहले ही प्रमेय देख लिए हैं। तो यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा वो आधा हो जाएगा एरिया ऑफ किसके जी, इसको समीकरण के लिए लेते हैं, एरिया ऑफ किसके, तो पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा BCAE। ये समीकरण, इसको एक और काम कर सकते हैं, ये दो को इधर लाके गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2 गुना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCAE। इसको समीकरण 2 ले लीजिए। फिर अब चलते हैं, ये इसका विकर्ण है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC जो होगा आधा हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCFD के। तो अब एक काम करिए, इसको ले जाकर 2 गुना कर देते, तो हो जाएगा 2 गुना एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC जो होगा बराबर होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCFD के। ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब इन तीनों समीकरणों से देखते हैं, समीकरण 1, 2 तथा समीकरण 3 से, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये दोनों के क्षेत्रफल बराबर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 गुना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2 गुना एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, 2 से 2 कट जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। ये आपका यहाँ से प्रमाणित हो गया। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में यही तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे, आगे के उपप्रमेय है उनको देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए
गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।